गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में आते जाते रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उसका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। इस बार हमारे रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है और मैं मानता हूं उस अहम कदम का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो बिहार का नौजवान उठाएगा। वो अहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें 2 या 4 डिब्बे ऐसे लगेंगे, दीनदयालु डिब्बे, जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चढ़ जाना है तो चढ़ जाओ और जहां जाना है पहुंच जाओ। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। वहां पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा रेल मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आप सोचिएगा क्या घोषणा हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि अब से अनारक्षित अनरिजर्व 2 बोगी एक्स्ट्रा लगेगा ट्रेन में और उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार का आदमी अंतिम समय में भी लटक कर चला जाएगा। ये मोदी जी के शब्द है। आप बताइए, गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, आप बिहार के आदमी को कह रहे हो कि पहले से जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 गो अनरिजर्व बोगी लगेगा। ये आपके लिए सौगात है और आप और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ये दुर्दशा है।